बड़ाई करते हैं। इस भांति मार्ग में अनेक प्रकार के आनंद होते हैं और तरह तरह के बाजे बजते हैं। नकीबों की ध्वनि सुनकर नगर की स्त्रियां निकलकर अपने अपने द्वारों पर बैठ जाती हैं। कोई स्त्री मुख की शोभा को देखकर अत्यंत सुख में ऐसी भर गई कि अपने देह की भी सुध नहीं रही और श्री राम जी के रूप की प्रेमी हो गई। कोई स्त्री उपमा रहित दुल्हे को देखकर अत्यंत प्रेम से देह की सुध भूल गई। नयन खुल गए, मन में काम जागा, प्रीत की साठी हृदय में आ लगी। कोई सुंदरी घूंघट खोलकर और हाथ में मणि जड़ित अंगूठी लेकर उसमें श्री राम जी को दुल्हा रूप देखकर आनंद के समुद्र में समा गई। कोई सावली मूर्ति देखकर आनंद में मग्न होकर तृण तोड़ती है और उनकी माधुरी मूर्ति में मग्न होकर अपनी सुंदरता के सुख को भूल गई। कोई श्री राम जी की शोभा देखकर बोली, हे सखी सुनो, ये राजकुमार कलेव करने के लिए राजा जनक जी के घर जाते हैं। इनको लक्ष्मी निधि लिवाने गए थे। ये रंग भरे दुल्हे रघुवंश के छेला। राजा दशरथ जी के चारों पुत्र आए। हे प्यारी, हमारा यह धन्य भाग्य है कि जो इन्हें नेत्र भरकर देखा है, नहीं तो सूर्यकुल के दुलारे इन दुल्हों के दर्शन दुर्लभ थे। श्री मिथिलेश कुमारी सीता जी ने बड़ा भाग्य और सुहाग पाया है, जिन्होंने इस सुंदर श्याम माधुरी मूरत को अपनी बहुओं को भरकर भेंटा है। अपनी बहुओं को भरकर भेंटा है, भरकर भेंटा है। वे सब स्त्रियां इस प्रकार बातें करते हुए प्रेम के वश हो गईं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी भी भाइयों सहित सुनते और मुस्कराते जाते हैं। द्वार के निकट अत्यंत सुंदर मणिमय चौक पुरे हुए हैं। देखकर वे शूरवंश के मतवाले राजकुमार वहां खड़े हो गए। उधर श्री सीता जी की माता की आज्ञा लेकर नगर की सुहागिन स्त्रियों ने पल्लव दीपों सहित कंचन के घड़े सजाकर सिरों पर रखे। हाथों में सोने के थाल लेकर आरती सवार कर वे मनोहर मंगल की गीत गाती हुई श्री रघुनाथ जी के परछन हेतु चली। समीप जाकर राम जी की सुंदरता को देखकर नेत्रों में आनंद अश्रु भर आए। वे उनकी अनुपम सुंदरता को देखकर छक गईं और चकित होकर खड़ी होकर रह गईं। सुख के मूल दुल्हे को देखकर वह रंगीली राम जी के रूप में रंग गई। किसी को तन मन की सुध ना रही तो मंगलाचार कौन करे। सब सखियां प्रेम सागर में मग्न हो गईं। फिर भारी धैर्य धारण करके नेत्रों को जल भरकर रोककर तब भली भांत से परछन करने लगी। तब लक्ष्मी निधि ने घोड़े से उतरकर चारों राजकुमारों को उतारा और श्री रामचंद्र जी को हाथ पकड़कर भीतर महल में ले गए, जहाँ समस्त सुखों की स्थान मधुर भाषणी रानी सुनैना बैठी थी। उनके रूप को देखकर इंद्राणी तो क्या स्वयं रति भी मोहित हो जाती थी। चारों ओर चंद्रमुखी स्त्रियां सुशोभित थीं। कोई चवर डुला रही थी और कोई राम जी की शोभा देख आरती मंगल गा रही थी। उसी समय सुंदर वेशधारी काम को भी लज्जित करने वाले श्री राम जी
वहां आ गए। उन्हें देखते ही सारा रनिवास उठा, किसी को भी शरीर की सुध ना रही। आरती करके और मणिभूषण नौछावर करके आदर पूर्वक पैर धोए और 4 रंगों के 4 सिंहासनों पर चारों राजपुत्रों को बैठाया। सौंदर्य के स्थान राम जी को सुनैना रानी पलक विसार कर देखने लगी। वे चेतना भूल गईं, बोल नहीं सकती, मुख से बात कहते नहीं बनती। देख